नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमिताभ आनंद और आज का टॉपिक है टॉकिंग टफ यानी कि कड़े संदेश देने की बात की जा रही है। यहाँ पर द सेंटर मस्ट री एंगेज विद एनएससीएन, यानी कि सेंटर को जो है एनएससीएन को फिर से इंगेज करने की ज़रूरत है विदाउट गिविंग इन टू इट्स आर्बिट्रेरी डिमांड्स, यानी कि इसके जो मनमाने डिमांड्स जो मांग है उसके समक्ष बिना झुके हुए। गिविंग इन का मतलब होता है झुकना, ठीक है ना। बिना झुके हुए उसके डिमांड्स के समक्ष, मनमाने ढंग के जो डिमांड्स हैं उनके समक्ष सेंटर को जो है एनएससीएन के साथ फिर से री एंगेज करने की ज़रूरत है या उनको करना चाहिए। 5 years सिंस द साइनिंग ऑफ अ फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, ये एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हुआ था किसके बीच? इंडियन गवर्नमेंट के बीच और एक जो वहाँ के गुट हैं नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड इजाक मुइबा, ठीक है, उनके बीच जो एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हुआ था पीस प्रोसेस के लिए, ठीक है, उसको हस्ताक्षर किए जाने के 5 साल बाद, ठीक है, ये जो मतलब 5 years सिंस मतलब बाद साइनिंग ऑफ अ फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, ये जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट में जो साइनिंग हुए थे इंडियन गवर्नमेंट के बीच और एनएससीएन इजाक मुइबा के बीच, तो उसके 5 साल बाद जो है डेडलॉक इन द टॉक्स, ये जो बातचीत में या वार्ता में जो एक डेडलॉक आया है, एक गतिरोध आया है, जो कि कब आया था? अक्टूबर 2019 में। ये बना हुआ है, परसिस्ट मतलब ये बना हुआ है तो मतलब कि 2019 अक्टूबर के बाद से। और साथ ही साथ जो है इसमें जो है कई सारे बाधाएं जो हैं, मतलब विद द इमरजेंस ऑफ बॉटलनेक्स, मतलब बाधाएं भी सामने आ रही है, उभर रही है, ठीक है। The NSCN-IM has demanded that Nagaland Governor R.N. Ravi should be removed as the interlocutor for talks on the Naga Accord। ये जो NSCN-IM का जो डिमांड है, उसने जो डिमांड किया है, मांग किया है, वो क्या मांग किया है कि नागालैंड गवर्नर जो है R.N. रवि, उनको हटा दिया जाना चाहिए। किसके रूप में? एक वार्ताकार के रूप में, फॉर टॉक्स ऑन द नागा एकॉर्ड, यानी कि नागा एकॉर्ड यानी नागा शांति समझौते या नागा समझौते पर जो बातचीत चल रही है उसमें जो वार्ताकार के रूप में जो आर एन रवि की जो भूमिका है उसको उस चीज़ से हटा दिया जाना चाहिए। ये मतलब कि एनएससीएन आईएम का डिमांड है। टॉक्स वर एक्सपेंडेड इन 2017 by including other नागा ग्रुप्स अंडर द बैनर द नागा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप्स। अब देखिए, एक एनएससीएन है जो कि एनएससीएन आईएम है और एक है एनएनपीजी, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि बातचीत का जो दायरा है ना, ये वार्ता का जो दायरा है ये 2017 में बढ़ा दिया गया। कैसे? तो इसमें जो है कई अन्य जो नागा ग्रुप्स हैं उनको सम्मिलित करके एक बैनर के तहत जिसका नाम है नागा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप्स, दैट इज एनएनपीजी, ठीक है। Clearly, the governor's letter in June addressed to Chief Minister Nephew Rio, alleging the collapse of law and order and that armed gangs who questions the sovereignty and integrity of the nation were engaging in blatant extortion, touched a sore spot for the NSCN-IM। ये देखिए, स्पष्ट रूप से जो है, ठीक है, ये स्पष्ट है कि गवर्नर का जो लेटर है, ये लेटर जो है आपका इसका मेन वर्ब जो हो गया ये, ठीक है। लेकिन इसके बीच में आपको ये बताया जा रहा है कि लेटर में लिखा क्या हुआ है। तो ये लेटर जो कि संबोधित किया गया था किसको? चीफ मिनिस्टर नेफ्यू रियो को, यानी कि नेफ्यू रियो को संबोधित किया हुआ जो गवर्नर का यानी कि राज्यपाल का जो पत्र है, जिसमें एलेज किया गया है यानी कि आरोप लगाया गया है किस चीज़ को? लॉ एंड ऑर्डर के पतन को, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर को ख़त्म होने को जो है उसमें आरोप लगाया गया है। एंड दैट, और ये भी आरोप लगाया है कि आर्म्ड गैंग्स जो हैं यानी कि सशस्त्र जो गिरोह हैं जो भारत के संप्रभुता, सॉवरेंटी और अखंडता को चुनौती देते हैं, ठीक है ना, वर इंगेजिंग इन ब्लैटेंट एक्सटोर्शन, वो जो है क्या कर रहे हैं? एक जबरन वसूली कर रहे हैं खुले रूप से, ठीक है ना। और यह आरोप जो है जो कि लेटर में लगाया गया था, वो इसने जो है एनएससीएन के दुखती रग पर हाथ रख दिया है, ठीक है ना। while the group defended the practice by terming it टैक्स कलेक्शन, यानी कि ये ग्रुप जो है यानी कि एनएससीएन ने इस चीज़ का बचाव जो है इसको टैक्स कलेक्शन बताते हुए किया है,
ठीक है ना। यानी कि टैक्स कलेक्शन इस कार्रवाई को जो है जो कि राज्यपाल जो है वहाँ के ब्लाटेंट एक्सटोर्शन कह रहे हैं, मतलब जबरन वसूली की बात कर रहे हैं, उसको जो है इसने क्या बताया है, टैक्स कलेक्शन के रूप में इसे बताकर इस प्रैक्टिस का बचाव किया है। मतलब ये जो प्रथा है, ये जो क्रियाकलाप है, उसको इस ग्रुप ने, NSCN ने इस चीज़ का बचाव किया है। द लेटर वॉज इंटायरली ऑफ द मार्क, लेकिन ये जो लेटर जो था वो पूरी तरह से ऑफ द मार्क था। इंटायरली मतलब पूरी तरह से ऑफ द मार्क। ऑफ द मार्क का मतलब होता है नॉट करेक्ट, ठीक है ना, वो सही नहीं था, ठीक है, या नॉट एक्सपेक्टेड, क्योंकि ये उम्मीद नहीं की जा रही थी उस लेवल पर, ठीक है। येट फिर भी दिस हैज़ बिकम एन इशू, ठीक है, फिर भी जो है यह एक मुद्दा बन चुका है, ठीक है ना, ये एक मुद्दा बन चुका है किसके लिए, फॉर द पीस प्रोसेस के लिए, यानी कि शांति प्रक्रिया के लिए जो है ये एक मुद्दा बन चुका है विद द NSCN, जिसमें जो है NSCN IM जो है वो क्या करने जा रही है, वो रिलीज़ करने जा रही है, यानी कि जारी करने जा रही है डिटेल्स ऑफ द 2015 फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, यानी कि 2015 में जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट जो हुआ था, ठीक है ना, उसके डिटेल्स को वो रिलीज़ करने जा रही है। दैट हैज़ नॉट बीन शेयर्ड इन द पब्लिक डोमेन सो फार, जिसको जो है अभी तक, सो फार मतलब अभी तक उसको सार्वजनिक नहीं किया गया है, ठीक है ना, उसको सार्वजनिक रूप से साझा नहीं किया गया है, यानी कि सार्वजनिक नहीं किया गया है, मतलब पब्लिक को नहीं बताया गया था अभी तक। While the other Naga groups also took exception to the governor's remarks to the chief minister, they have differed with the NSCN IM on the demand for Mr. Ravi's removal as interlocutor. हालांकि यहाँ पर जो है, हालांकि ये क्या कह रहा है कि जो अन्य नागा ग्रुप्स हैं, जो NNPG कहें, जो उन्होंने भी आपत्ति जताई गवर्नर के रिमार्क्स पर, ठीक है ना, यानी कि टेक एक्सेप्शन टू का मतलब होता है नाराजगी जताना, ठीक है ना, यानी कि आपत्ति जताना, ठीक है। तो हालांकि जो है ये वाइल से हम शुरू कर रहे हैं, और ये जो है वाइल यहाँ पर कंजंक्शन है और दो वाक्यों को जोड़ रहा है, दो कॉन्ट्राडिक्टरी वाक्यों को जोड़ रहा है। एक तरफ कह रहा है कि जो दूसरे जो अन्य नागा ग्रुप हैं उन्होंने भी जो चीफ मिनिस्टर को जो उसने पत्र लिखा था जिसमें टिप्पणी की गई थी गवर्नर के द्वारा, उस पर अन्य ग्रुप्स जो हैं उसने भी क्या किया था, मतलब नाराजगी जताई थी, आपत्ति जताई थी उसमें। लेकिन उसने क्या किया, दे हैव डिफर्ड विद द, मतलब कि दे हैव डिफर्ड विद द NSCN IM ऑन द डिमांड फॉर मिस्टर रवीज रिमूवल एज इंटरलोक्यूटर। लेकिन उन्होंने जो है NNPG ने असहमति दिखाई, यानी कि मतभेद दिखाया, यानी कि NSCN से मतलब कि डिफर हो गया, यानी कि कह सकते हैं आप एग्री नहीं करते हैं वो, तो हैव डिफर विद द NSCN, यानी कि NSCN के साथ जो है वे सहमत नहीं है किस चीज़ को लेकर, ऑन द डिमांड फॉर मिस्टर रवीज रिमूवल एज इंटरलोक्यूटर, यानी कि वार्ताकार के रूप में मिस्टर रवि का जो हटाया जाना का जो डिमांड है उनका, उस पर वे मतलब कि सहमत नहीं है NSCN के साथ, ठीक है। सिंस 2015 के बाद से द एंगेजमेंट विद अदर नागा ग्रुप्स हैज़ इंक्रीज्ड। कहा जा रहा है कि 2015 के बाद से जो है ना, एंगेजमेंट जो है, क्रियाकलाप जो है सेंटर का किसके साथ, अन्य नागा ग्रुप्स के साथ जो है वो उसमें बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। इवन इफ, भले ही NSCN IM जो है वो माना जाता है, इस परसिप्ट मतलब इस बिलीव्ड एज द मेजर रिबेल ऑर्गेनाइजेशन, एक प्रमुख विद्रोही संगठन के रूप में इसे माना जाता है NSCN IM को। द डिफरेंसेस बिटवीन द NNPGs एंड द NSCN IM आर नॉट इनसिग्निफिकेंट। देखिए यहाँ भी एक नेगेटिव है और दूसरा नेगेटिव है, मतलब दो नेगेटिव मतलब बन के पॉजिटिव बनता है। तो ये जो डिफरेंसेस है ना, ये जो मतभेद है, ये जो अंतर है NNPG के बीच और NSCN के बीच जो है वो आर नॉट इनसिग्निफिकेंट, मतलब ये कम महत्वपूर्ण नहीं है, मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये मतलब कि महत्वपूर्ण है ये, ठीक है ना। द NSCN IM स्टिल इंसिस्ट ऑन अ ग्रेटर नागालिम बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ नागालैंड स्टेट बिसाइड्स सीकिंग अ फ्लैग एंड कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो NSCN का जो डिमांड है, ये NSCN जो है, NSCN IM जो है वो अब भी इंसिस्ट कर रही है, मतलब कि जोर डालती है किस चीज़ पर, ग्रेटर नागालैंड पर, ठीक है ना, एक ग्रेटर नागालैंड पर जोर डालती है जो कि नागालैंड स्टेट के सीमाओं से बाहर के परे हो, यानी कि नागालैंड जो राज्य है
उसके सीमाओं से परे एक ग्रेटर नागालैंड को लेकर NSCN-IM का जोर है, उस पर वो जो है लगातार इंसिस्ट कर रही है, आग्रह कर रही है। बिसाइड्स, इसके अलावा जो है वो क्या कहती है, वो चाहती है, वो मांग करती है एक फ्लैग और कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, यानी कि नागालैंड के लिए जो है एक झंडा और एक संविधान के भी मांग कर रही है। कौन? NSCN-IM, ठीक है। Most of the NNPGs based in Nagaland, on the other hand, have sought to settle the issue without disturbing the state boundaries while keeping the Greater Nagaland question in abeyance, ठीक है ना। जबकि नागालैंड में स्थित दूसरी तरफ जो है, ऑन द अदर हैंड, यानी कि दूसरी तरफ नागालैंड में स्थित जो अधिकांश NNPGs जो हैं, ठीक है ना, ठीक है, तो अधिकांश NNPGs जो हैं, जो दूसरे ग्रुप के जो नागा हैं, यानी कि अन्य ग्रुप के जो नागा गुट हैं, तो ठीक है, तो अधिकांश नागा ग्रुप जो हैं, ठीक है, NNPGs जो हैं, जो कि नागालैंड में स्थित हैं दूसरी तरफ, ठीक है ना, हैव शॉट टू सेटल द इशू, उसने मांग की है क्या करने का, इस इशू को सुलझाने का, बिना स्टेट बाउंड्रीज को, यानी कि बिना राज्य की सीमाओं को छेड़े हुए या बिना राज्य की सीमाओं को प्रभावित किए हुए, while keeping the greater नागालैंड क्वेश्चन इन अवेयंस, जबकि वे जो है ये जो ग्रेटर नागालैंड क्वेश्चन को जो है उसने क्या किया है, अवेयंस में रख दिया है, मतलब साइड में रख दिया है उसको, जो है उसको, उसके बारे में अभी कोई चर्चा नहीं करनी है, ठीक है ना। तो कीप समथिंग इन अवेयंस का मतलब होता है उसको जो है आप अलग रख देना, नो लॉन्गर इन यूज, ठीक है ना, यानी कि उसको अभी उस पर कोई बात नहीं होगी, वो जो है आप एक तरीके से डोरमेंसी में रख देते हैं आप, ठीक है ना, डोरमेंट अवस्था में, मतलब सुसुप्त अवस्था में। तो वही कर रहा है कि मोस्ट ऑफ द NNPGs, यानी कि अधिकांश NNPGs जो है, जो कि नागालैंड में स्थित है दूसरी तरफ, ऑन द अदर हैंड, हैव सॉट टू सेटल द इशू, उसने जो है इस इशू को, इस मामले को सुलझाने की मांग की है। कैसे? तो बिना स्टेट बाउंड्रीज को प्रभावित किए हुए, जबकि ग्रेटर, मतलब वाइल कीपिंग द ग्रेटर नागालैंड क्वेश्चन, जबकि ग्रेटर नागालैंड के जो प्रश्न है उसको साइड कर दिया है उन्होंने, मतलब कि उसको अलग रख दिया है, पहले हम ये सुलझाएंगे, फिर उस पर जब होगा तब देखा जाएगा। तो ये जो है NNPGs का, अधिकांश NNPGs का ये मानना है। Any moves to alter boundaries will intensify ethnic conflicts and insurgencies beyond Nagaland, especially in Manipur. कोई भी मूव, कोई भी कदम जो है क्या करने का, बाउंड्री को बदलने का, यानी कि सीमाओं को, यानी कि जैसे NSCN जो कहता है कि नागालैंड की सीमाओं के पार जो है पूरा ग्रेटर नागालैंड को स्थापित करने का, तो जिसमें जो है कहा जा रहा है कि नागालैंड की सीमाओं को बढ़ाया जाएगा और जहां नागालैंड के लोग हैं वहां पर उसको भी उसमें शामिल कर लिया जाएगा। तो NNPG का कहना है कि ये जो या जो अन्य अन्य मतलब कि जो इस वार्ता में सम्मिलित हैं NSCN के अलावा, उनका ये कहना है कि ये जो बाउंड्रीज को ऑल्टर करने की जो बात हो रही है, उसके लिए जो कोई भी कदम जो है, यानी कि ऑल्टर मतलब बदलने का, परिवर्तन करने का, तो सीमाओं में परिवर्तन करने के लिए कोई भी जो कदम उठाया जाएगा ना, तो वो जो है इंटेंसिफाई कर देगा, मतलब कि बढ़ा देगा, क्या बढ़ा देगा, इथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स को, जनजातीय जो संघर्ष है उसको बढ़ा देगा, और इंसर्जेंसीज और उग्रवाद को बढ़ा देगा, बियॉन्ड नागालैंड, मतलब नागालैंड के परे, ठीक है ना, मतलब नागालैंड के परे जो है उसको बढ़ा देगा, यानी कि इथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स को भी और इंसर्जेंसीज को भी, खास करके विशेष करके मणिपुर में। द इंक्रीजिंग सपोर्ट इन नागालैंड फॉर अ सॉल्यूशन विदाउट अफेक्टिंग boundaries should have compelled the NSCN-IM to move away from its intransigent position। तो ये जो बढ़ता हुआ जो सपोर्ट है, ठीक है, यानी कि बढ़ता हुआ जो समर्थन है या सपोर्ट है नागालैंड में, इसके लिए फॉर ए सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन के लिए, एक मतलब कि सॉल्यूशन समझ ही रहे हैं, एक हल के लिए, एक मतलब कि इस प्रश्न को सुलझाने के लिए, यानी कि नागालैंड की जो समस्या है उसको सुलझाने के लिए, विदाउट अफेक्टिंग बाउंड्रीज, यानी कि सीमाओं को बिना प्रभावित किए, सॉल्यूशन के लिए जो बढ़ता एक सपोर्ट है नागालैंड में, ये क्या करना चाहिए, शुड हैव कंपेल्ड, इसको जो है मतलब कि NSCN को जो है ये बाध्य करना चाहिए था,
मतलब ये इंक्रीजिंग सपोर्ट जो है सॉल्यूशन के लिए नागालैंड में बिना बाउंड्रीज को प्रभावित किए, ये शुड हैव कंपेल्ड, मतलब ये बाध्य करना चाहिए था एनएससीएन को, ठीक है ना, कि वो जो है अलग हो जाए, टू मूव अवे फ्रॉम इट्स इंट्रांसिजेंट पोजीशन। इंट्रांसिजेंट का मतलब होता है जो हटी, या कह सकते हैं अक्खर, या जो कट्टर पोजीशन है उनका, कि हम इस चीज़ से नहीं हटेंगे। रिफ्यूजिंग टू चेंज वंस आइडियाज़, वंस ओपिनियन, ठीक है, तो उसको कहा जाता है कि इंट्रांसिजेंट, यानी कि हटी, या फिर आप कह सकते हैं कट्टर। तो ये जो अपने कट्टर पोजीशन से जो है दूर हटने के लिए जो उसको, ये जो इंक्रीजिंग सपोर्ट है नागालैंड में, ठीक है, सॉल्यूशन के लिए बिना स्टेट बाउंड्रीज को प्रभावित किए, तो ये कंपेल करना चाहिए था, बाध्य करना चाहिए था एनएससीएन को कि वो अपने इंट्रांसिजेंट पोजीशन को त्याग दे या उससे अलग हो जाए। इंस्टेड इसके बजाय क्या हुआ है, इंस्टेड मतलब यहाँ पर इसके बजाय द रिबेल ग्रुप, ये जो विद्रोही ग्रुप है एनएससीएन आईएम, हैज sought to redefine the talks process by expressing its lack of confidence in मिस्टर रवि, ठीक है ना। उसने क्या किया है, उसने मांग की है क्या करने की, परिभाषित करने की, पुनर्परिभाषित करने की, ये जो टॉक्स प्रोसेस को, ठीक है ना, यानी कि ये बातचीत की प्रक्रिया को फिर से पुनर्भाषित करने की, पुनः परिभाषित करने की जो कोशिश की है उसने। कैसे, तो बाय एक्सप्रेसिंग इट्स लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन मिस्टर रवि, यानी कि मिस्टर रवि में जो है विश्वास की कमी को व्यक्त करते हुए इस रिबेल ग्रुप ने, यानी कि एनएससीएन आईएम ने, उसने मांग की है टॉक्स प्रोसेस को, यानी कि वार्ता या बातचीत की प्रक्रिया को फिर से मतलब डिफाइन करने की, फिर पुनः परिभाषित करने की इसने मांग की है रिबेल ग्रुप ने। The NNPGs, political parties and other civil society organizations also took exception to governor's stern letter that went beyond raising concerns over law and order। यानी कि NNPGs जो हैं, या फिर वहाँ के जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, या फिर अन्य जो सिविल सोसाइटी हैं, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, उसने आपत्ति जताई थी, ये जो गवर्नर्स के जो स्टर्न लेटर पर जो है उसने आपत्ति जताई थी, ठीक है, टू एक्सेप्शन टू द गवर्नर्स स्टर्न लेटर। स्टर्न मतलब कि बड़ा गंभीर पत्र पर जो है उसने इन लोगों ने, मतलब कि एनएनपीजीज, पॉलिटिकल पार्टीज और अदर सिविल सोसाइटी ने आपत्ति जताई थी। जो ये लेटर जो है ये वेंट बियॉन्ड रेजिंग कंसर्न्स ओवर लॉ एंड ऑर्डर, यानी कि ये लेटर में जो है लॉ एंड ऑर्डर के अलावा, मतलब कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो चिंता जताने के अलावा और भी बात कर दी गई है, ठीक है ना। केवल लॉ एंड ऑर्डर पर चिंता जताई जाती तो कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन इसके अलावा जो इसमें कहा गया है कि ये जो है वहाँ के जो कुछ लोग हैं, जो ग्रुप हैं, खास करके जो आर्म्ड गैंग्स हैं, वो एक्सटोर्शन का सहारा ले रहे हैं या एक्सटोर्शन का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ की जो बात हो रही है तो उसको लेकर जो है ये लोग आपत्ति जता रहे हैं। तो ये लेटर में जिसमें कि दैट वेंट बियॉन्ड रेजिंग कंसर्न्स, यानी कि ये चिंता जताने के मतलब कि लॉ एंड ऑर्डर पर, यानी कि कानून और व्यवस्था पर चिंता जताने के अलावा भी इसमें कुछ कहा गया था, ठीक है ना। मिस्टर रवि ने लिखा था कि दैट फंक्शंस, जो कामकाज है ना, such as the transfer and posting of officials in charge of law and order above the district level, यानी कि जिला स्तर के ऊपर कानून व्यवस्था संभालने वाले जो ऑफिशियल्स हैं उसके ट्रांसफ़र और पोस्टिंग जैसे फंक्शंस, जैसे कार्य को, ठीक है ना, वुड बी डन विथ हिज अप्रूवल। वो जो फंक्शन है वो किया जाएगा कैसे, उनके स्वीकृति से किया जाएगा, मतलब उनकी अनुमति से ही किया जाएगा, मतलब कि इस टाइप के फंक्शंस, ठीक है ना। मिस्टर रवि ने ये लिखा था। बट दे हैव डेलिनिएटेड क्लियर डिफरेंसेस विद द NSCN IM ऑन द पीस टॉक्स इशू। लेकिन ये जो है मतलब कि ये जो ग्रुप हैं, मतलब कि पॉलिटिकल पार्टीज, NNPGs और अदर सिविल सोसाइटीज़ जो हैं, वे सारे जो हैं अपने आप को डेलिनिएट किए हैं, मतलब कि एक तरह डेलिनिएट का मतलब टू मार्क या टू डिस्क्राइब। तो ये अपने डिफरेंसेस को, एक स्पष्ट जो मतभेद है किसके साथ, NSCN IM के साथ, किस चीज़ को लेकर, ऑन द पीस टॉक्स इशूज़ पर, यानी कि शांति वार्ता मुद्दे पर या मामले पर
जो NSCN के साथ अपने क्लियर डिफरेंसेस को इन्होंने पूरी तरह से क्लियर किया है, पूरी तरह से डेलिनिएट किया है, पूरी तरह से डिस्क्राइब किया है, एक तरीके से मतलब कि उसको उजागर किया है। बट दे हैव डेलिनिएटेड क्लियर डिफरेंसेस, ये जो है इन्होंने जो है उजागर किया है कि इस चीज़ को, अपने स्पष्ट मतभेद को NSCN के साथ इस पीस टॉक्स इशू को लेकर। द सेंट्रल गवर्नमेंट नीड्स टू टेक देयर कंसर्न्स ऑन बोर्ड and reiterate its commitment to finalizing the Naga Accord while seeking to re-engage with the NSCN-IM without giving in to its arbitrary demands। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है वो क्या करना चाहिए, उनको ज़रूरत है क्या करने की, टू टेक देयर कंसर्न्स ऑन बोर्ड, या टू टेक ऑन बोर्ड का मतलब होता है, टू टेक समथिंग ऑन बोर्ड का मतलब होता है कि किसी चीज़ को समझना, ठीक है ना। तो उनके कंसर्न को समझने की ज़रूरत है सेंट्रल गवर्नमेंट को, यानी कि उनकी चिंताओं को समझने की ज़रूरत है। एंड रीइटरेट्स, और दोहराने की ज़रूरत है इट्स कमिटमेंट टू फाइनलाइजिंग द नागा एकॉर्ड, यानी कि नागा एकॉर्ड को, नागा समझौते को अंतिम रूप देने की जो प्रतिबद्धता है इनकी, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसको दोहराने की ज़रूरत है सेंट्रल गवर्नमेंट को। जबकि कोशिश करना कि NSCN को फिर से री इंगेज किया जाए, फिर से एंगेज किया जाए बिना मतलब कि उनके जो मनमानी डिमांड है उसके समक्ष झुके हुए, ठीक है ना। तो ये एडिटोरियल आज का कैसा लगा आपको, अपना फीडबैक ज़रूर दें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जो कि आप करते नहीं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।